बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, पित्ते की पथरियों से मुतल्लक एक बहुत ही गलत फहमी। पित्ता नाशपाती शक्ल की एक थैली होती है जो जिगर के दाहिने हिस्से की ज़ीनी सतह पर इसके सामने के किनारे के नज़दीक लगी होती है। जिगर से खिल्लत सुफरा पैदा होकर इस थैली में जमा होता रहता है, जो ज़रूरत के वक्त आंतों में गिर कर खाई हुई गज़ा के हजम में मदद देता है। अगर सुफरा मुनासिब मिकदार में पैदा होकर आंतों में ना गिरे तो भूख बंद हो जाती है, गज़ा हजम नहीं होती। खसूसन मीठी और रोगनी गज़ाएं पेट में जाकर बोझ बन जाती हैं। जब तक कह के जरिए ना खारिज हो जाएं, मरीज को चैन नहीं आता। तजर्बा और मुशाहदा से ये बात सामने आती है कि पित्ते में पत्थरियां नहीं बन सकती, क्योंकि पित्ते में एक इंतहाई गर्म खुश्क रतूबत जमा होती है जिसे सुफरा कहते हैं। सुफरा में कुदरत ने यह ताकत पैदा की है कि जिस्म के किसी मुकाम पर भी पत्थरियां बन जाएं तो मुआलिज हजरात सुफरा पैदा करने वाली अद्विया इस्तेमाल कराते हैं, जिनमें सुफरा वाफर मिकदार में पैदा होकर खारिज होना शुरू हो जाता है। सुफरा के खराज के साथ ही जिस्म में बनी हुई पत्थरियां रेत बनकर निकल जाती हैं। दुनिया की कोई गज़ा या दवा ऐसी नहीं है जो सुफरा की पैदाइश बढ़ाए बगैर पत्थरियों को तोड़कर खारिज कर दे या आइंदा पत्थरियों की पैदाइश को रोक सके। पित्ते में पत्थरी नहीं बन सकती। जब जिगर, सुफरा और पित्ता में इंतहाई सुकून वाक़या हो जाए तो सुफरा की पैदाइश बहुत हद तक कम हो जाती है। जो सुफरा पित्ता में जमा होता है वो ठंडा होकर जम जाता है, जो सख्त होकर पत्थरियों का शुबा डालता है। इसकी मिसाल बिल्कुल बर्फ से मुशाबा है। हमारे सामने पानी को ठंडा करके बर्फ बना लिया जाता है, जो एक किस्म का पत्थर है। जब इस पत्थर यानी बर्फ को हरारत पहुंचाई जाए तो पिघल कर फिर बर्फ बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह पित्ते की पत्थरियां यानी जिगरो गुदद के फेल को तेज करके जिस्म में हरारत बढ़ाने के दलील होकर खारिज हो जाती हैं। और अगर आइंदा सुफरा की पैदाइश व अखराज सही रहे तो हमेशा के लिए जिस्म में पत्थरियां नहीं बन सकती। मुआलिज हजरात, खसूसन डॉक्टरों को हमारा मशवरा है कि खुदा के लिए पित्ते में पत्थरियां के मरीजों का ऑपरेशन करने की बजाय कानून मुफरद अज़ा के असूलों के मुताबिक इलाज करें। इंशाअल्लाह सब मरीज ठीक हो जाया करेंगे। इसके लिए नुस्खा सुने। रेवंद असारा 5 तोले, सुहागा बिरियां यानी सुहागा फुल्ला किया हुआ 10 तोले, नुशादर ठिकरी 5 तोले, गूंद किकर 2.5 तोले। सबको अलग अलग बरीक पीस कर नखुदी गोलियां बनाएं। मिकदार खुराक 1 ता 2 गोली दिन में 4 बार हमरा पानी दें। अफालो असरात में गर्म तारा है। अंदर जाते ही जिगरो गुदद के फेल को मशीनी तौर पर तरीक में लाकर खिल्लत सुफरा की पैदाइशो अखराज बढ़ा देता है, जिससे पित्ता जिगरो गुर्दों में जमे हुए तमाम फासिद मादे खारिज हो जाते हैं। सुदावी मादा से पैदा होने वाली अलामात के लिए बेहद मुफीद है। सुदावी मादा से पैदा शुदा अलामात बवासीर, खूनी बादी, पेशाब की जलन, सुदाक, अठरा, अज़म, जिगर व तहाल, इस्तस्का, सुफरा की पैदाइश व अखराज में रुकावट, यरकान, जुनून, माली खोलिया, वरम, सोजिश पित्ता, जिगर गुर्दा, वजल मुफासल जिसमें जोड़ों पर वरम आ जाता है। दर्द दिल, कसरत तमस के लिए मुफीद है। पित्ते में पत्थरी के मरीजों को 2-3 पखाने आने लाजमी है। नाजरीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।